तो कल फिर हम सीधा स्टे पे पहुँचे और उसके बाद में हम सो गए। उसके बाद ज़्यादा हम कुछ वीडियो बना नहीं पाया मैं, क्योंकि मोस्टली सब कुछ इतना फॉगी था कि कुछ भी नहीं दिख रहा था। सब कुछ एकदम धुंध से भरा हुआ था, ऊपर से रात का टाइम था तो वैसे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो हम आए, उसके बाद में थोड़ा बहुत रेस्ट किया, बातें की, उसके बाद में सो गए। और अभी ये हमें व्यू दिख रहा है, स्टिल हेजी है बहुत, बट आई डोंट नो, मैं दिखाता हूँ, रुको। अगर तो सामने आप देखोगे तो एक नदी जा रही है, वो नदी के उस तरफ जो भी है वो स्लोवेकिया है पूरा, और ये पोलैंड है। तो ये शेयरिंग, बॉर्डर शेयरिंग रिवर है, और वो कंट्री चेंज हो जाता है उधर। ये एक पूरा हिल टॉप है ऊपर की तरफ, और ये हमारा स्टे है जो फेस कर रहा है रिवर को। लोग हैं यहाँ पे, और क्रिसमस का ये जो हॉलीडे सीज़न है, इसके वजह से यहाँ पे थोड़ी भीड़ है, और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब माहौल बहुत ही प्यारा है यहाँ का, पीसफुल, शांत। और साथ में ही ये हमारा रूम है। ये हमारा रूम है, हम सो गए थे यहाँ पे, और ये बाथरूम है। और आज ऑफिस का थोड़ा काम भी चल रहा है, छुट्टी मैंने ली नहीं है। खुद को नहीं, ये बिल्ली की तस्वीर बाद में मेरे काम आ सकती है, मुझे भी यार। ओह ओके। ये जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर यहाँ पे रेस्टोरेंट बना हुआ है, दोस्त बिल्ली की फोटो ले रहे है तो प्यारी बड़ी, लेकिन थोड़ा डर है कि बाहर ना चली जाए। तो भाई ये रहा हमारा स्टे बाहर से। कल रात को यहाँ पे बैठे थे झूलों के पास। तो शुरू करते हैं फिर हाइक आज की। और ये रहा हमारा स्टे, और मौसम गया खुल, धूप दिख रही है बढ़िया एकदम, और आसमान हो गया नीला। और ये देखिए पीछे के नज़ारे, ऊपर पहाड़ पे चट्टानों की तरह। बहुत सुंदर लग रहा है। ये हमारा स्टे है। वो रहा हमारा स्टे धुंध के अंदर, बढ़िया धूप निकली हुई है। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं धुंध हटती जा रही है, और आसमान उतना ही साफ होता जा रहा है, और बहुत प्यारा लग रहा है। लकीली आज आसमान खुल गया है, और लोग दिख रहे हैं ट्रैक करके वापस आते हुए, और वो स्लोवेकियन माउंटेन्स जो साइड में दिख रहे हैं। इंदौर है चेस्ट। चढ़ाइए आप। बहुत ही ठंडा स्ट्रेच है वाला है।
कोई पूरे रास्ते बर्फ जमी हुई है। और हमारे भैया यहाँ पे स्नीकर्स पहन के घूम रहे हैं पहाड़ की चोटियों पे। जॉर्डन्स ओह, it had to be mentioned. Yes, bro. I spent only zlotys on this. Good that you didn't say the numbers. भाई ठंड तो है यहाँ पे, और एक स्रोत जा रहा है, वहाँ से हम आए हैं और ये पानी का स्रोत जा रहा है, बहुत ही ठंडा ही हो गई अभी। पता नहीं कि बर्फ़ की सिल्लियाँ हैं कि नहीं इसमें, बट ये तो जमी हुई यहाँ पे, इस पे तो पूरी काफी चढ़ गया है। हाँ ऑलरेडी हो गया काफ़ी। तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन वहाँ पे बहुत अच्छी चढ़ाई है जो बर्फ़ से पूरी लगी हुई है, अच्छी खासी। अच्छी बात बस ये है कि उसके उधर धूप है, और तो अच्छी बात दिख नहीं रही कोई। बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ट्रैक करने वाले हैं, बट जहाँ रुके थे वहाँ पे रिसेप्शन पे जो थी उसने बोला कि क्या तुम ट्रैक पे जा रहे हो। वहाँ पे हमें पता नहीं था कि ट्रैक है, तो थोड़ा है ना पीछे, तो हम आ गए और अब जा रहे हैं। और काफ़ी ऊंची ट्रैक है ये। अपने दर्शकों को हाय कर दो। हाय गाइस। हाय गाइस। कौन से दर्शक हैं तुम्हारे? स्पेशल वाले लग रहे हैं। हाँ ब्रो। हाय जरा स्पेशल, हाय थोड़ा सा स्पेशल लग रहा था। आदाब। मज़ा आ गया। याद रहेगा ये ट्रैक, मतलब याद तो क्या रहना, बट बढ़िया है। देखो भाई क्या घनी घाटी है। धीमे धीमे से चल रहे हैं हम। पता नहीं वीडियो में कितना दिख रहा है, बट सामने वहाँ पे बहुत ऊंचे पहाड़ है, बहुत ऊंचे, मतलब ये हिमालय जैसे ही लग रहे हैं। और वो स्लोवेकिया के पहाड़ हैं, और हम उस तरफ से ही आए हैं वैसे बॉर्डर से, लेकिन उसके उस तरफ बहुत ऊंचे पहाड़ हैं वो, और पूरे बर्फ़ से ढके हुए हैं। हमें काफ़ी देर तक लग रहा था कि वो बादल हैं, बट वो बादल नहीं है, वो एक्चुअली बहुत ऊंचे पहाड़ हैं। दिख रहे होंगे ऐसे, मुझे दिख रहे हैं नेकेड आई से, आई होप कैमरा में भी दिख रहे हो। चलते हैं आगे। कुछ नहीं, एक किलोमीटर और बचा है। हाँ? 1 किलोमीटर और है। किसने कहा? गूगल बाबा। गलत बोल रहा। वी आर ऑलमोस्ट ऑन टॉप ऑफ श्रेक करोने, पीक का नाम है।
3 मिनट और बता रहे हैं यहाँ से। टिकट लेते हैं। हाँ No, you don't. It's fine. We're just tourists as well. okay, thank you. Actually, you can make him. But is it free today? Yeah, it's off season, so it's Okay, sure. Thank you. no worries. मैं दे तो देता उसको, उसने होता क्या बोला? ओह वाओ, यहाँ पे इन्होंने एक नैरो सा हवा में ब्रिज बनाया हुआ है उस साइड से जो पीक पे जाता है उसके, और यहाँ से हमें सामने दिख रहा स्लोवेकिया, दूर दूर तक पहाड़ है और क्या नज़ारा है। और पीछे से दिखाता हूँ तो एक्चुअली ये मुझे बेस्ट व्यू लगा अभी तक का, जो नदी जा रही है और ये पोलैंड और स्लोवेकिया को डिवाइड करती है। अभी बस ऊपर जाना है, बहुत पैर दुख रहे हैं तो थोड़ा संभल के चलूँगा कि कुछ गिर ना जाए या फिर मैं ही ना गिर जाऊँ। और ठंडी हवा चल रही है, शायद जैकेट पहन लेनी चाहिए। उन्होंने यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई है बहुत अच्छी। वाह, गुड नज़ारा, बहुत अच्छा है। And he still does all of that. He was here last year. तो फिर I had this place saved and हम यहाँ पहुँचे तो thank God. यहाँ से नीचे जो गांव दिख रहा है ना, वही गांव पे हम रह रहे हैं और जो क्लोजेस्ट है वहाँ से हम आए ऊपर। और वो रिवर है जो पोलैंड और स्लोवेकिया को डाइसेक्ट करती है दो पार्ट्स में, इधर पोलैंड है उधर स्लोवेकिया है। लोग तो जा रहे आ रहे हैं पैदल, मतलब आई डोंट नो हम जा सकते कि नहीं जा सकते। और यहाँ पे एक भैया मिले जो ट्रैकिंग कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि ये अभी तक 1000 किलोमीटर की ट्रैक कर चुके हैं इस साल में। So you did 1000 kilometers within this year? This year, yeah. Oh wow, that's a lot. Yeah, each week. Each week? That is like you're doing around 25 kilometers every week? Every week, something like this, 25 it should be. Yeah. Okay. More than 100 every month. Yeah. I think that's a very healthy habit. Yeah. Sometimes we have, because I'm going sometimes some kind of walking marathon. It's not running, it's walking, Yeah, but yeah. it's up to 80 kilometers. So, Nice, nice. You know, all time, yeah. Right. 24 hours, night and day. It's nice. I like it. दिख रहा है पहाड़। हमें लग रहा था कि वो बादल है, बट वो बादल नहीं है, पहाड़ है वो। जाना है बस। दस 15 मिनट और रुक के और चलते हैं फिर। अब हम वापस जाएंगे तो ठंड बहुत है। ओके, Text message. I don't get later on. तो हम वापस जा रहे हैं अभी, Krakow कल और बहुत ही पहुंच जाऊंगा, आपको ticket घुटने दुख रहे हैं क्योंकि जो जर्क लग रहा है ना नीचे जाते हुए पैरों में, said he wants to go. बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है नीचे उतरना भी, क्योंकि ऑलमोस्ट स्लिपरी पत्थर है सारे के सारे और फिसलने का बहुत डर है। संभल संभल के रखने पड़ रहे हैं और जितना धीरे धीरे पैर रख रहे हैं उतना पैरों पे झटके भी लग रहे हैं अगर छोटे कदम रखते हैं।
रनिंग करके जाए नीचे तो ऑब्वियसली बहुत इजीली जा सकते हैं, बट स्लिपरी है इसलिए ग्रिप ही नहीं बनता। बहुत 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 ज़्यादा पत्थर है, पर ठीक है, एटलीस्ट चढ़ने वाली हिम्मत तो नहीं लग रही, क्योंकि हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट हो गई थी जब हम ऊपर गए थे। और हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी खड़ी चढ़ाई होगी, क्योंकि जाते हुए रास्ता सिर्फ 3 किलोमीटर का था और उसमें 2 घंटे लग गए, क्योंकि बहुत स्टीप था जो चढ़ाई था। ऑल्दो लास्ट ईयर मैंने एक सेम ट्रैक किया था पहाड़ पे, जो था फॉर अराउंड 18 किलोमीटर्स अपहिल, जो कि मेरा वीडियो भी डला हुआ है इस पे चैनल पे लास्ट ईयर का, टाटरा माउंटेन्स का। बट वो इतने ज़्यादा चढ़ाई वाले थे, बट लाइक मेंटली प्रिपेयर्ड भी थे, क्योंकि हम गए ही ट्रैक करने के लिए थे प्रॉपर्ली। ऑल्दो उस पे मैंने बहुत वेट लेके पीठ पे मैं चढ़ा था उस ट्रैक पे 18 किलोमीटर के लिए, और हमें 6 घंटे लगे थे चढ़ने में। और वो बहुत ज़्यादा बर्फ़ भी थी यहाँ पे, तो बिल्कुल भी, बस कुछ स्ट्रेचेस में थोड़ी थोड़ी बर्फ़ है, क्योंकि ये क्या है कि यहाँ पे धूप शायद आती नहीं है इतनी, और नॉर्मली जो सर्दियों का टाइम होता है ना, उसमें सूरज उगता है, साइडवेज जाता है और ढल जाता है, मतलब ऊपर नहीं आता यहाँ पे, क्योंकि नॉर्थ पोल के पास ही है पोलैंड, तो मोस्टली वो होराइज़न के करीब दिखता है यहाँ से सूरज। बहुत ज़्यादा सूरज है वो यहाँ से सिर्फ ऐसा ही लगता है कि बस उगा और कुछ कुछ मिडवे रहा और ऊपर नहीं आया और साइडवेज जाके ढल गया। अगर तू वापस आए और मेरी भी एक यहाँ से पिक्चर ले दे, मजा आ जाए। वापिस आऊँ? मर्जी है तेरी। समझ, मेरे पैर कांप रहे हैं, तो एक बार पलट के जाके तो देख। थोड़ा सब्र टूटता है। अच्छा चल, थोड़ा यहाँ तक तो आना है यार। यहाँ तक तो आ जाऊँगा। पिक्चर ले, ये देखिए तेरी, मैंने जिस फ्रेम में तेरी ली है ना, बहुत प्यारी तस्वीर आ रही है। ओ नाइस। ओ भाई, ये भी एक काम है, करना पड़ता है, मजबूरी वाला काम है। पूरा ही आ गया मैं, लगभग पहुंच गया वापस नीचे। और उस सामने जो दिख रहा है वही हमारा स्टे फिर से। वही थोड़ा मैं रश में आया था, क्योंकि मेरे को थोड़ा ऑफिस का काम करना था, बट हो गया और अभी शाम भी हो गई है। तो हम जैसा कि पता है कि वहाँ से आए थे ऊपर से पहाड़ के, और वापस आ गए हैं और थोड़ा आराम कर रहे हैं। अगर आपको, मैं शांत होऊंगा, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो आप दूर से ना नदी की आवाज़ आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। होपफुली शायद आधे घंटे के बाद अगर काम हो जाता है तो उधर जाएंगे थोड़ा। अभी 4 ही बजे हैं, लग रहा है कि शाम हो गई, बट बजे 4 ही हैं। और ये 4 बजे फिर भी लेट है, क्योंकि वॉर्सो में तो जहाँ से मैं आए वहाँ पे तो 3:30 बजे अंधेरा हो जाता है, क्योंकि वो और भी नॉर्थ में है। तो अच्छा, अभी थोड़ा आराम करूँगा और थोड़ा रेस्ट करके फिर बाद में शाम का देखते हैं, कुछ जाता हूँ। थैंक यू। मिलते हैं। तो भाई शाम हो गई है और अब हम जा रहे हैं नदी के किनारे। थोड़ा 15 मिनट की वॉक है और देखेंगे कि भाई वहाँ पे कैसा माहौल है। और गांव बड़ा शांत है, नॉर्मल गांव जैसा ही लग रहा है, क्योंकि इतनी कुछ खतरनाक डेवलपमेंट है नहीं। मतलब हाउ डू यू फील इसने, आपके रिव्यूज़ दीजिए अभी तक इस जगह के बारे में। फर्क है, फर्क है, मतलब वैसे प्यारी है। ये शब्द सिर्फ मेरे सेलेक्टिव फैंस ही समझ पाएंगे, अगर हैं तो। बढ़िया नहीं है इतनी। भैया जी। अच्छा जी, ये करने को नहीं, रात भर। एक रात के लिए बहुत है ये। हाँ बट लाइक पहाड़ चढ़ लो, नेचर वाइज इज फाइन, और कुछ है नहीं। तो अभी हम बैठे हैं, ये ब्रिज पता नहीं दिख रहा है वीडियो में है नहीं, क्योंकि कैमरा में तो नहीं दिखाई दे रहा। और उस तरफ है नदी के स्लोवाकिया, हम गए नहीं हैं
क्योंकि हम जा नहीं सकते, तो हम इधर पोलैंड की तरफ से बैठ के देख रहे हैं साइड में। और लैंग्वेज दिखाई दे रही है कि जो रेस्टोरेंट लिखने का तरीका उस साइड में है वो डिफरेंट है इस साइड से, क्योंकि वो रेस्टोरेंट लिखते हैं रेस्टोरेंटिया और इस साइड में रेस्टोरेंशिया, तो TIA और TIYA JA, सॉरी यहाँ पे JA लिखते हैं। तो ये डिफरेंस दिख रहा है मेरे को यहाँ से। घर हैं, लोग हैं, नॉर्मल है। इवन मैं ब्रिज भी देख रहा हूँ कि क्रॉस कर रहे हैं लोग, नॉर्मली जॉब करके उधर से आ रहे हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं है। नहीं, मशीन लगी हुई शायद। तो पुराना कुआं है। अच्छा, यहाँ पे कुएं ढके हुए हैं प्रॉपरली। तो अभी हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। यहाँ पे पास में ही बता रखा है कि एक रेस्टोरेंट है जो खुला है, तो चेकआउट करते हैं कैसा है। गूगल है, गूगल कह रहा है, गूगल कह रहा खुला है। लेट्स सी यहाँ पे लोग अपडेट करते हैं कि नहीं, बट मोस्ट प्रॉब्ली आई होप खुला मिले। तो रेस्टोरेंट के अंदर आए खाने के लिए। मेन्यू मेन्यू में 50 चीज़ें लिखी हैं, बट सिर्फ एक चीज़ मिलती है ज़ापिकम का, जो यहाँ का लोकल पिज़्ज़ा है। पिज़्ज़ा स्टाइल ही, मतलब पिज़्ज़ा तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा लॉन्ग पिज़्ज़ा होता है, वैसा इनका लोकल ही है। शायद बहुत इजी है इसलिए बनाते हैं। ये रेस्टोरेंट है, ऐसे गांव में एक ही रेस्टोरेंट खुला है इनका। ये 2 लोग बैठे हैं यहाँ पे बगल में और बस वेट कर रहे हैं। टेक्निकली तो एंड ऑफ द जर्नी, कल सुबह हम यहाँ से निकलेंगे और बस पकड़ेंगे सेम जो कल मेजर बस स्टॉप था, मतलब ट्रेन स्टेशन तक, और वहाँ से हम ट्रेन चेंज करके क्रैको जाएंगे और क्रैको से वापस वार्सो। बट मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आज हमारा ट्रिप जो था, बेसिकली हमारा प्लान नहीं था ट्रैकिंग का, लेकिन हमने कुछ किया और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि हमारी ट्रिप बहुत अच्छी गई। तो प्रॉब्ली मतलब आई विश कि मैं ब्रिज क्रॉस कर पाता और स्लोवाकिया जा पाता, क्योंकि बहुत ही अच्छा फील होता अगर उस तरफ से आके आई कुड हैव गॉन समवेयर, क्योंकि उधर पहाड़ बहुत और भी सुंदर दिख रहे थे आज सुबह। चलिए खाना खाएंगे और हम निकलेंगे और चले जाएंगे यहाँ से वापस। आई विल शो यू दी एंडिंग्स ऑफ टुडे इन दी एंड। जो पहुँचेंगे वहाँ पे फिर देखते हैं। ये शायद बिल्ली को जगह चाहिए अंदर जाने के लिए। पहुँच गए वापस और अब क्या dobranoc। अब चले हम सोने और सुबह होगी वापसी, जैसा बताया था। बाय बाय।